दिवाली का सीज़न हो और पटाखे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे दिवाली का मतलब पटाखे जलाना नहीं होता। दिवाली का मतलब खुशियाँ और प्यार फैलाना होता है। बावजूद इसके ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पटाखे ना फोड़े जाएं तो खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी। यही वजह है कि ना केवल दिवाली बल्कि शादी और तमाम आयोजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पटाखे जलाना तो वैसे अधिकतर लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं पटाखों के भारत पहुंचने तक की दिलचस्प कहानी। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम सीधा चीन पहुंच जाएंगे। हम सब जानते हैं कि पटाखों में बारूद का इस्तेमाल किया जाता है और बारूद की खोज चीन में ही 6वीं से 9वीं सदी के बीच की गई थी। तांग वंश के दौरान ही बारूद की खोज हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब 6वीं सदी में चीन लोग बांस को जलाते थे तो उसमें से कुछ फूटने की आवाज़ आती थी, जो कि एयर पॉकेट्स में मौजूद कुछ प्राकृतिक पटाखे थे। इसके बाद से ही चीन में बारूद की खोज शुरू हो गई। चीन के लोगों की मान्यता है कि इससे बुरी शक्तियों का नाश होता है। चीन ने इस बात को केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उस पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसके बाद पटाखों का निर्माण हुआ। चीन में ही पहली बार पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल के मिलाकर बारूद का आविष्कार किया गया। इस बारूद को बांस के खोल में भरकर जब जलाया गया तो इस बार का विस्फोट सबसे तगड़ा हुआ। इसके बाद से ही बारूद बनाने का प्रचलन शुरू कर दिया गया। बदलते समय में बांस की जगह कागज़ ने ले ली। मुगलों के राज में धीरे धीरे बारूद का भारत में आगमन हुआ। पानीपत का युद्ध उन बात का साजी है जब भारत में पहली बार लड़ाई के दौरान बारूद, अग्निमय शास्त्र या तोप का इस्तेमाल किया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि पानीपत की इस युद्ध में बाबर को जीत दिलाने का पूरा श्रेय इन बारूदों को जाता है, क्योंकि इन तोपों के आगे इब्राहिम लोदी टिक नहीं पाया और इस तरह बाबर ने युद्ध जीत लिया। पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही भारत में बारूद का परिचय तो हुआ ही था, जिसके कुछ समय बाद आतिशबाजियां भी यहाँ पहुँची। अकबर का शासन आने तक आतिशबाजी शादी ब्याह और उत्सवों का हिस्सा बनने लगी। आतिशबाजी राजसी ठाट बाट की पहचान बन चुकी थी। उस वक्त बारूद बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए लंबे समय तक बारूद केवल राजसी घरानों तक ही सीमित था। उस वक्त बारूद अमीरों के मनोरंजन का साधन हुआ करता था। उस समय शादी या किसी उत्सव में आतिशबाजी दिखाने के लिए अलग से कलाकार हुआ करते थे, जिनको आतिशबाज के नाम से जाना जाता था। आज भारत में सबसे बड़ा पटाखा बनाने का केंद्र तमिलनाडु का शिवकाशी में है। शुरुआत में मॉडर्न पटाखे बनाने का दौर अंग्रेज सरकार ही भारत में लेकर आए थे। I2K2 is more than an organization upholding unflinching integrity, ethics, and commitment to excellence. I2K2 is defined by a simple set of corporate values that guide how we operate every single day: trust, care, innovation, and pride. We hold each other accountable for creating a company in which we can all be proud to work. I2K2 Networks is 23 years old organization. We started as a traditional hosting organization, and currently we are a one-stop destination for our customers' data center and cloud requirements. It's been more than a decade since I joined, and I2K2 feels like a second home to me. We believe that people give their best when they feel that they are part of the company with the strong values. Hi, I'm Sanjay Sharma, CTO I2K2. I'm managing development and cloud operations. I2K2 is best place to work. Hi, I am Vikas Saxena, working with I2K2 Networks from last 16 plus years. It has been an amazing experience so far. Hi, my name is Piyush Badoni and I work for the sales department in I2K2 Networks. It seems it was just yesterday when I joined I2K2 9 years back, and since then it has been a scintillating experience. I2K2 has been more than a family. Hi, I am looking after the government business in I2K2 Networks. Today, cloud is the need of every business, whether it is government or private. So I2K2 is playing the forefront role in providing cloud business to the government also. Hi, I'm heading the
accounts department of I2K2. I joined I2K2 more than a decade back, and it has been an amazing journey. My name is Piyush Agarwal. I take care of public cloud operations over here at I2K2 Network. We are a 23-year-old organization. We are in a public cloud business for more than a decade now. We take care of AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud business, and we are one of the leading cloud partners in all over India. We have 56 rooms, one restaurant by the name of Hive. We have 5 hotels, 2 hotels in the Meerut, one of by the name of Hyphen, and one is Country Inn, and one hotel is in Haridwar by the name of Hyphen Grand. You stay with us and you will be enjoying here just like a home. It's a basically it's a corporate hotel. We have a tie-up with lots of companies. Thank you.